10 साल बरतानिया में रहने के बाद आज ये बरतानवी पाकिस्तान बरतानिया के ही ओल्ड एज होम में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। 1975 में पाकिस्तान से बरतानिया गया इकबाल नामी ये शख्स जिसने शादी की और शादी के बाद अपनी बीवी को भी बरतानिया ही बुला लिया। इनके घर में 3 बच्चों की पैदाइश होती है, जिनमें से 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। अब बरतानिया के ये असूल है, ये कानून है कि जब आपके घर में औलाद हो जाए, आपकी जितनी भी जायदाद है वो तमाम तर बच्चों में बराबर की तकसीम होती है, जबकि पाकिस्तान में इस तरह के असूल नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह के कानून नहीं है, जहां पर लड़कों का बेटों का हिस्सा ज्यादा है जबकि उसकी निस्बत बेटियों का हिस्सा जो है वो कम है। अब ये जो इकबाल नामी शख्स है, इसके दिल में, इसके दिमाग में ये वहम था कि अगर मैं बरतानिया में अपनी जायदाद बनाता हूं तो वो तो मेरे बेटे के साथ साथ मेरी बेटियों में भी तकसीम होगी। बात वही आ गई कि बेटियों को कमतर समझना और बेटों को ज्यादा अहमियत देनी। इस आदमी ने करोड़ों रुपया कमाया, करोड़ों की जायदाद बनाई, लेकिन जितनी भी जायदाद बनाई वो तमाम तर पाकिस्तान में बनाई, सारी जायदाद पाकिस्तान में बनाई। और जब उम्र के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जब इसको लगा कि अब मुझे अपनी जायदाद की जो तकसीम है वो कर देनी चाहिए, तो उसके बाद इस आदमी ने, जो कि अपनी बेटियों की शादी बरतानिया में कर चुका था, बेटे ने भी शादी बरतानिया में ही की, बेटियां अपने अपने घर वाली हो गई, इसने सबसे पहले अपना बरतानिया का वो घर अपने बेटे के नाम किया। बेटियों ने कोई मुतालबा नहीं किया, बेटियों ने कोई अपने बाप से शिकवा नहीं किया कि बाबा आप तमाम तर चीजें अपने इस बेटे के नाम कर रहे हैं, हम भी तो आपकी ही पैदा की गई हैं। उसके बाद इनकी अहलिया का इंतकाल होता है और ये अपने पाकिस्तान की तमाम तर जायदाद जो है वो अपने बेटे के नाम कर देते हैं, यानी तमाम जायदाद का मालिक सिर्फ वाहिद अपने बेटे को करते हैं। जब अपने हाथ काट कर जब तमाम तर चीजें अपने बेटे के नाम कर दी और बेटे को बता भी दिया कि बेटा मैंने जितनी जायदाद बनाई, मैंने अपनी सारी जिंदगी में जितनी मेहनत की, उससे कमाई गई एक एक रुपए की चीज जो है वो मैंने तुम्हारे नाम कर दी। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मेरा वक्त है अब आराम करने का। अपने पोते और पोतियों के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। ये रिश्ता ही ऐसा है जिसमें दादा हो या दादी हो, अपने पोते और पोतियों के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। अब जब बहू को ये पता लगा कि सारी चीजें जो हैं वो तो मेरे शोहर के नाम पहुंच चुकी हैं, अब वो कहती है कि तुम्हारे बाबा अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुके हैं, 70 साल के करीब इनकी उम्र है, तुम काम पर चले जाते हो, वो सारा दिन घर पड़े रहते हैं, इनको किसी ओल्ड एज होम में करवाओ, जबकि वहां का कल्चर भी यही है कि उम्र के बुढ़ापे में जब पहुंचते हैं वालिदैन तो उनको ओल्ड एज होम में करवा दिया जाता है। बेटा अपनी बीवी की इस बात को अहमियत देता है और कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही कुछ करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो जायदाद है जो कि पाकिस्तान में है मैं उसका कोई हिसाब किताब लगा लूं। बेटा जो है पाकिस्तान आता है 1.5 से 2 माह के लिए, जितनी भी जायदाद है तमाम जायदाद को बेचता है और वो जो पैसे हैं वो अपनी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर करता रहता है। जब यहाँ के मामला वाइंड अप कर लेता है, हर चीज खत्म कर देता है, फिर वापस जाता है बरतानिया और अपने बाप इकबाल साहब को, जिन्होंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 40-45 साल बरतानिया में रहकर अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, अपने बच्चों को मुस्तकबिल बनाया, वो सब कुछ किया और उसके बाद एट द एंड अपना सब कुछ इसी बेटे को दे दिया। इस बेटे ने अपने बाप को वहां से ओल्ड एज होम में भेज दिया। जब बेटियों को पता लगता है कि वालिद ओल्ड एज होम में चले गए हैं तो फौरी तौर पर बाप के पास आई और बाप से इल्तिजा की, बाप से रिक्वेस्ट की कि बाबा आपका मुकाम ये नहीं है, आप हमारे साथ हमारे घर चले। दामाद जो थे वो भी ऐसे थे कि उन्होंने भी कहा कि अंकल आप हमारे साथ हमारे घर चले, ये आपकी जगह नहीं है, हम आपको जगह देंगे। जिस पर बाप ने कहा कि ये मेरी गलती है, ये मेरा गुनाह है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी अपने बेटे को दे दी और अपनी बेटी को कोई अहमियत नहीं दी। इस डर से कि मुझे अपनी बेटियों को हिस्सा देना पड़ेगा, मैंने अपनी तमाम तर जायदाद पाकिस्तान में बनाई। मेरा असल ठिकाना जो है वो यही है, यही मेरी सजा है और यही मेरे साथ होना चाहिए। जो कुछ मैंने अपनी बेटियों के साथ किया मेरा असल ठिकाना यही है, मैं अपनी बेटियों के घर में जाके नहीं रह सकता, ये चीज मुझे जेब नहीं देती। अब जो इकबाल साहब हैं वो तब तक उस ओल्ड एज होम में रहेंगे जब तक अल्लाह की जात उनके बेटे को हिदायत नहीं देती, जब तक अल्लाह की जात उनके बेटे को राह रास्त में नहीं लाती, बहू के दिल में रहम नहीं डालती। तमाम उन परदेसी लोगों से जो कि अपनी सारी जिंदगी बैरून मुल्क में गुजारते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, अपनी ईदें शबरातें अब परदेश में रहकर अपनों की खुशियों से दूर रहते हैं या अपने पूरे खानदान को वहां पर बुलाकर मेहनत करते हैं और उसके बाद एंड पे उनका ठिकाना ओल्ड एज होम होता है, अपने हाथ उनके खाली होते हैं। उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने ऊपर रहम करें, उम्र के इस हिस्से में आकर अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ रखें ताकि आपके बच्चे जो हैं आपके बुढ़ापे का फायदा उठाते हुए आपको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए ना छोड़ें।